लिख के बोले नहीं गाड़ दे सुना था गाड़ दे रहन और 100 बारूद रखेला और भी कुछ वचन रखेला बताइए कैसे कैसे और परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करेला। जय बोली जय यीशु। उस जमीन पर जो बाटे सारी जो नाम कब्जा नाम से होता हूँ कितना साल से? 3 साल से 3 साल से 3 साल से कब्जा ना हो के देता तो बाद से जो बाटे सब पानी के अगर खाना में कैसा पानी तो जो बाटे दोनों के लिए कितना लागे थाना पुलिस में अगर केस करें तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। अगर जो 144 में करता है तो केस बढ़ती रहेगी हम लोग रहेगी शुरू रहेगी। हाँ कोर्ट में अगर 144 डाल दिया तो बहुत लंबा समय वो जमीन केहू के नाम तो बाद से जो बाटे बहुत विचार करेंगे 2-3 बरस के पहले जो बाटे सब फसल हुए ले लेते रहे 3 वर्ष की जितना भी फसल होता है वो सब कुछ ले लेते रहे। सब ओकरा बाद से यहाँ से जो मास्टर भैया फिर हमारा पास एक फोन केले कि भैया ऐसा बात बात क्योंकि हमने की कहाँ पानी जा स्वर्गीय दरबार का लिखल बा स्वर्गीय दरबार लिखल ना स्वर्गीय कोर्ट हो का है थाना में पर दिमाग में थाना भी आई रहे ओकरा बाद कोर्ट भी आई रहे लेकिन हमने के सुप्रीम कोर्ट में कौन सुप्रीम कोर्ट स्वर्गीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ से सारा वर्ल्ड के आदमी फासला ओइजा परमेश्वर के दरबार सच्चा दरबार यीशु दरबार ठीक बा ते जगह आके बाइबल ट्रेनिंग शिक्षा माने बाइबल ट्रेनिंग शिक्षा के द्वारा इनका पता लागल कि प्रभु यीशु मसीह भी सारा केस मुकदमा के सॉल्व कर सकते बोली हालेलुया। यहाँ के मेहनत शुरू करें कैसे कैसे मेहनत शुरू हालांकि हम थाना पर चल गए हैं बड़ा बाबू से सारा रिपोर्ट जो मैं कागज पेपर भी दिखा देंगे लेकिन बड़ा बाबू भी जवाब कहा देता हूँ कि देखिए आप जाकर सीओ से बंटवारा का केस कीजिए वहाँ पे करा कर अपना अंश निकाल लीजिए पहले तब उसके बाद कुछ होगा। तब हम बोले कि सीओ के पास जाने में भी 6 महीना लग जाएगा तब तक खेती का समय खत्म हो जाएगा। तब जब आप बताए जैसे यहाँ के 41 का 10 41 के 10 बजे कम से कम 100 बार सुबह 100 बार शाम को रटिए। तब उसके बाद से हम बोले कि भाई 100 बार होगा कि नहीं होगा लेकिन बहुत कम होगा हम याद उसको याद ही कर लिए। हम बोले कि देख कर कितना बार पढ़ेंगे गिनती भी नहीं होगी याद कर लिए तो हाथ ऊपर करके जो है उंगली पर जो है इसको गिन के 101 बार जो है पढ़कर कभी 111 बार बोलते और उसके बाद से जो है उनका ध्यान आता तो हमारे अंदर एक ऐसा शक्ति उत्पन्न हो गया कि जो कि हमको कह रहा था कि करो मत जाओ कहीं ना आपको खा गया वैसे पर जाओ खेत पर हम 2-3 बार गए भी कोई नहीं आया अगल बगल कोई नहीं आया। उसके बाद से जो है बोले थे कि उसको लिख कर जो है जो प्लॉट है उसमें जाकर गाड़ दिया तो 2.5 बीघा का एक प्लॉट था उसमें जाकर एक तो उत्तर गाड़ दिए एक तो दक्षिण साइड में और उसका मट्टी ले आकर यीशु दरबार के सामने अपने घर में रख दी। हम बोले कि आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ मैंने यहाँ के घर में फोटो लगा के स्थान दिए ठीक है ना वो स्थान से लेके रख देता सब लोग अपना स्थान दीपा वाले को ठीक बा तो अपन दरबार घरे बना लेंगे यहाँ के और ऊर्जा ले लेके रख दो। फिर अभी जो है कल जो है कल नहीं परसों रोज तो खुद पार्टी फोन हमारे पास किया तो दूसरे से फोन करवाया उससे मैंने कि हम नहीं उठाए इसलिए कि फ़ोन उस समय मैंने कि साइलेंट था। फिर देखे कि फ़ोन आया है तो हम खुद फ़ोन किए तो उसका लड़का उठाया उस औरत का लड़का उठाया और उसका भाई जो है फिर फ़ोन किया बोला कि हम आप कहाँ हैं हम बोले कि घर में हैं क्या बात है तो आए हैं इसीलिए कि मैंने कि हमको कुछ काम बात करना है तो ठीक है आइए आप अकेला ही आइएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या वो भाई बहन और लड़का सब आया तीनों साथ आकर उसके बाद से हम बातचीत होने लगा। तब उसके बाद से उससे हम पूछे उस औरत से कि तेरा हार्दिक इच्छा दिल मैंने क्या कहता है क्या चाहती है तो वो वही बात बोली कि देखिए वो दलान जो है जिसमें आपका डिग्री हो गया है केस का तो उस केस को जो है ना आप करा कर दीजिए हमारा हो जाए नहीं तो हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा।
तो उसका भाई भी बोला कि ना पाऊँ से उसको छोड़ दीजिए। हम बोले कि ठीक है, इसमें 4 आदमी शेयर है, हम अपना शेयर जो है आज ही हम वचन देते हैं कि हम बस दावा दे देंगे, माने उसमें जो हमारा हिस्सा बनेगा उसको बस दावा दे देंगे, लेकिन 3 आदमी का हिस्सा का जिम्मेवार हम नहीं। वो क्या करेगा? तो बोला कि ठीक है। तब दूसरा प्रस्ताव रखा कि एक तो दलान के पास नहीं 1 कट्ठा जमीन है, उसमें 5 हिस्सेदार हो रहा है, तो एक आदमी को 4 छूट आ रहा है हिस्सा। तो बोला कि वो जो है जमीन हमको दे दीजिए अपना हिस्सा। हम बोले कि ठीक है, आप हमको घर में दे दीजिए अपना हिस्सा, वो वाला आप रख लीजिए, इसलिए कि आपके लायक वो है, ये घर का हिस्सा हमारे लायक है। तो इस पर एग्री हो गए। तब उसके बाद से हम बोले कि तब और कोई प्रस्ताव है? तो बोला कि ना। तब हम बोले कि कम तो जुटाएगा ना? हाँ हाँ जाइए, आप कोई रुकावट नहीं। उसका भाई भी बोल दिया कि इनमें तो कोई गलती नहीं है, सारा गलती तेरे में है, तू आकर इनसे प्रेम से मैं यहाँ बैठ कर बात करती तब ना, चाहे लड़का कोई भी बात करता तब ना। तुम लोग जो है दूसरे के कहने से जो है कि मैंने कि खेत रोके हुए है, आज जो है कितना अच्छा लग रहा है ये बस। उसके बाद तो बोलते कि ना जाइए आप जो है उसके बाद जो है गेहूँ चावल खाएंगे, साग सब्जी हमारा नहीं होगा। तो बोला कि कहिए। हम बोले कि जो पड़ा रहा है 10 कट्ठा, उसमें 2 कट्ठा हमारा हिस्सा आपकी भाई छोड़ना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है छोड़, वो भी मान लो। हमारा कितना गया? 4 धूल मात्र गया, लेकिन इधर 2 कट्ठा का प्रॉफिट हो गया, और इधर जो है आधा डिसमिल का घर में जो हिस्सा जो है वो हमको मिल गया। माने बहुत अच्छा से शांति से और बिना पैसा लगने सारा चीज मिल गया, सॉल्व हो गया। ठीक। दूसरा चीज उनके मुंह पर ये नहीं देखे कि गर्व का चाहे गर्मी से कोई बात करे, शांति से बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति से। लगता था कि कितना शांत आज हो गई है, उसका लड़का कितना शांत हो गया है। वो कहाँ केस गया था, क्या बोलते हैं, आनर गया था केस, धराहरा गया था, डिहिया धराहरा, आरा तक चला गया। वहाँ पर मैं सब गुंडे लोग के पास केस जाता था, अब सब हमको पहचानते थे, सब चाहिए आपका मत मानिए। एको कट्ठा नहीं दिया तो ना, एको कट्ठा नहीं, तो सबसे खत्म आदमी है, कोई नहीं आया उसके साथ। लेकिन अंत में बोले कि सबसे अच्छा है केस करने से उसमें हम लाखों $1 भी लग जाएगा। चले प्रभु जी को जब पकड़े हैं तो और प्रभु जी के दरबार में है कि भाड़ा पड़ते हैं, सुना था। हम वचन दे दिए, उसी लोग जो है अपना जो है घोषणा कर दिए कि जो ये है जितना उसमें पैदा होगा उसका 10 मास जो है हम हर साल सुबह अध्ययन दोनों फसल में से लाकर हम प्रभु जी को दरबार में हम दान करते हैं, गेहूँ हो या चावल हो। परमेश्वर आपण क्या केलं? नावला केस के सॉल्व इकरा द्वारा वचन इसलिए वहाँ पर वचन नहीं याद कर और वचन घोषणा नहीं कर, तर आओ जीवन में क्या होला, जिसमें दवाई बा दर्द कौन खाएगा? ठीक, दर्द की दवाई एक बार खा लो तो ठीक हो जाए, तो दर्द की दवाई बार खाएगा वरना कमजोरी की दवाई बार खाएगा वरना उसे वचन की दवा बार ठीक जाए तो परमेश्वर आके अपन चंगाई और वचन के अनुसार जीवन बोले हालेलुया। सबसे बड़ा डर बना रहता था कि अगर खेत में जाएंगे तो कहीं मार के घर न करें, इसलिए वो उसका गांव है, हमारा तो गांव है नहीं, सब उसी का आदमी है। लेकिन रियल में जिस रोज हम लेकर गए चिट्ठी वहाँ डालने के लिए खेत में, एक आदमी भी जो है हमारे पास पूछने के लिए भी नहीं आया, झाड़ कर चले गए। फिर उसके बाद से 2 रोज के बाद फिर गए चिट्ठी लेकर, जाकर उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर पर बाकी रहे ना प्रियो करना चारों बेकार गाड़ दिए। उसके बाद से हम चले गए चुपचाप घर में बैठ के, ऑटोमेटिक वो लोग फोन पर आए, आकर जो है ना प्रभु जी का जो है मुझे अपनी बात लिए। हम बोले कि देखिए हम यीशु जी का जो है ना शिष्य हैं, हम लोग झगड़ा करना नहीं जानते हैं, वो बमवार के थे, 4 बमवार के। हम केवल चाहते हैं कि शांति से जो हो जाए, नहीं होगा नहीं होगा, सब प्रभु को हम छोड़ देंगे।
सॉल्व हो गया, तब उसके बाद से इनके पास हम बोल गए कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी बीवी बोलेंगे हालेलुया। नाम है आपके वचन के द्वारा जो परमेश्वर दुश्मनों को हराए और अपने हाथ दाहिने और पकड़कर जय विजय दिलाया, डर को दूर किया, जीवन को शांति दिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके नाम से, आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, जो भी आपके राज्य में हम सब कहे हैं प्रभु, वो सब आप पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। आप हमारे मन के अंदर प्रभु जी कोई भी लालच न रखें, जिस परमेश्वर के काम, परमेश्वर के नाम में जीवन भर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की गवाह बनकर आपके राज्य में होकर होने वाला बना होगा, ताकि ये सब कुछ यहीं रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में हमारे रूप से कर्म को देखेगा, उसके अनुसार प्रतिफल देगा। फिर परमेश्वर गवाह सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम से भाई को खेतों में आपका विश्वास और आपके नाम से डिग्री मिला, दुश्मन का मुंह लज्जित हुआ। धन्यवाद करते हैं, आमीन। हालेलुया। राज्य में सूखे हाथ नहीं प्रभु, आपके राज्य में भूखा है, आपसे आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु के आत्मा इस सारी मिठाइयों में आपका आशीष आ जाए और इस मिठाई को स्वर्ग में ग्रहण करता और स्वर्ग से प्रभु इसमें आपका आशीष आ जाता है। दया कर प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और जो भी इन्होंने भेंट देकर आपके नाम से आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु, उनके फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन।